हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का, और उसमें हम एक नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 1 का 2, 3 और 4 नंबर तक प्रश्न को देखे हुए थे। जस्ट हम लोग उसको आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लाइन है, उसको देख लीजिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। यानी आपको विकल्प बहुत सारे मिलेंगे आपको मार्ग को भटकाने के लिए, जिसमें से बहुत सारे, जैसे आपके दोस्त हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, और भी बातें हो सकती हैं, आपको मंजिल से भटका सकते हैं। वहीं एक ही संकल्प है, यानी आप संकल्प कर लेते हैं कि आपने मंजिल तक जाना है, तो उसके लिए आप संकल्प होना होगा, दृढ़ होना होगा, मजबूत होना होगा। चलिए, तो वही इस लाइन को कह रहा है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है काफी काफी मंजिल तक जाने के लिए। चलिए, देर न करते हुए अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपके लिए ये दिए थे कि बना दीजिएगा, और इसको सॉल्व किए थे। अगला प्रश्न बहुत वीवीआई है, कई बार पूछा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। आपके लिए एक देंगे या खुद बनाएंगे, उसके बाद सेकेंड नंबर पर चलेंगे। चलिए, देर ना करते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको क्रॉप करके हम लोग लेके चलते हैं वहां। एक्सरसाइज 2.2 है। इसको छोटा कर रहे हैं। चलिए, ये हम लोग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसको करना सीखिएगा। सॉल्यूशन का एक का 1 नंबर प्रश्न का आपका 5 नंबर कह रहा है टी स्क्वायर -15 का शून्य ज्ञात करें तथा संबंधों का जांच करना है इसका, यानी उसके संबंध क्या है उसको जांच करके देखना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आपका a² + bx + c के रूप में नहीं है, इसमें बीच का वैल्यू 0 कर दिया है। तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, शून्यक लीजिए। क्या लेंगे जी? शून्यक। शून्यक लेना है। शून्यक लेने पर शून्यक लेने पर शून्यक लेने पर तो शून्य क्या है? जीरो लेने पर। तो कैसे करेंगे? टी² -15 बराबर 0 इसको कर देंगे। टी किस में है जी? प्लस में, तो उधर जाएगा तो आपका माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में। स्क्वायर जाता है तो अपने साथ दो चीज लेके जाता है, प्लस माइनस का सिंबल और रूट लेके जाता है। तो यहाँ हम लेकर आएंगे स्क्वायर, तो 15 हो जाएगा, रूट चढ़ा देगा, लेकिन अपने साथ दो चीज लेके जाता है, एक प्लस एक माइनस। स्क्वायर बराबर के उस साइड जाए तो क्या है जी? प्लस माइनस साथ में लेता है, रूट चढ़ाता है। इसका वैल्यू होगा क्या जी? टी बराबर, यानी इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में √15, एक बार माइनस में √15, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ये माइनस में है। ये हम लोग का शून्य हो गया। एक का नाम अल्फा दे दीजिए और एक का नाम बीटा दे दीजिए, यानी ऐसे शून्य क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यानी इसको क्या करना है, सबसे पहले माइनस में तो प्लस में ले जाना है, स्क्वायर के साथ प्लस में जाता है, रूट चढ़ाता है। एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में। ये हम लोग संबंध की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, तो लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे जी? जांच। इस इक्वेशन के लिख दीजिए टी² 15,
ए बराबर कितना होगा, टी क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। बी क्या होता है, बराबर 0 ले लीजिए, सी बराबर 15 ले लीजिए। बस ये ध्यान देने वाला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 9 दे उसको 0 ले लेना है। अब जांच करने में पहला जांच क्या करते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्या ये बराबर है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 15 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। बीटा का मान कितना है जी, अंडर रूट 15, ऐसे लिख देंगे, बराबर। माइनस है तो माइनस लिखिए। बी का मान कितना है, तो 0 है तो 0 लिखिए, और ए का मान कितना है, 1 है। ध्यान देने वाली बात है, अंडर रूट 15 ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15, किसी चीज 0 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, 15 में से रूट 15 जाएगा तो 0, यानी ये 0 बराबर 0 आ गया, यानी LHS और RHS बराबर। ये तो संबंध की सत्यता पहल का सही हुआ। सेकंड संबंध की सत्यता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या करते हैं, CYA। पिछले वीडियो में आप लोग इस तरह बनाया गया था, उसको ध्यान दीजिए, अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो जाकर देखिए। ऐसे क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना है जी, बराबर सी का मान इसी कितना है 15, और ए का मान कितना है जी 1, यही है। में रूट 15 से गुणा करते हैं, रूट में रूट से क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाता है, -15 हो जाएगा, CYA। सी का मान सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस था, माइनस लिखना भूल गए हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सी का मान -15 है, तो यहाँ -15 आएगा, रूट से रूट खत्म तो 15, यहाँ एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये हम लोग का आया -15 इक्वल टू -15। तो ये हम लोग का ऐसे बना सकते हैं, क्या है, शून्य दिया था टी स्क्वायर -15, शून्य के लेने पर माइनस में प्लस मिल गया है, प्लस के बाद आपको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है, पहला का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा। क्या करना है, जांच करना है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर लिखना है, पहल का जांच करना है, दूसरा जांच करना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। हम लोग यही प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है 6 नंबर, 1 का 6, 1 का 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स 4, इसको सॉल्व करना है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट इन आर, सबसे पहले शून्य ले लीजिए, क्या ले लीजिए जी, शून्य। एक आपका ये ले लेते हैं, ठीक, शून्य लेने पर, शून्य लेने पर क्या लेने पर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, यही इक्वेशन है। एक बार देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा भी मिसप्रिंट होगा दिक्कत हो सकती है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इन लास्ट 3 और यहाँ 4, 4 के 12, यानी 12 को तोड़ना है, 3 और 4 यानी, तो 3 और 4 में गुणा करेंगे, 3 और 4 तो 4 3 12 को ऐसे तोड़े कि x को तोड़ना हम लोग को, 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे x के फॉर्म में लिखने के लिए। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ देखिए, 2 से घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में से 2 घटाइएगा तो x नहीं आ पाएगा, तो फिर से इसको करिए 2, अब इन दोनों को ले लीजिए, यहाँ x लिखा है, यानी 4 और क्या लेना है हम लोग का जी, लेना होगा हम लोग को 3x स्क्वायर, यहाँ -4x प्लस 3x, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो यानी 4 और 3 लेना हम लोग को, तो इसको ले लीजिए, तो आगे 3x ले देने वाले हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा,
4x, यहाँ प्लस बड़ा तो बड़ा माइनस यहाँ प्लस दे दीजिए 4 बराबर 0। तोड़ने आ गया होगा, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या होगा, दोनों में 3 है, 3 कॉमन है, x से तो x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपका x प्लस 1 माइनस कॉमन 4 ले लीजिए, x प्लस 1 बराबर 0। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, दोनों कोष्ठ वाला एक जैसा है, ये वाला और ये वाला एक कोष्ठ में रख दीजिए, और जो बाहर है उसको रख दीजिए 0। अब क्या करना है, एक बार इतना बराबर 0 करना है, एक बार इतना बराबर 0 करना है। यहाँ कर ले रहे हैं, यानी x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 3x माइनस, इसको बनाते हैं प्लस में x जाएगा तो उधर माइनस, यानी x का वैल्यू आया एक बार माइनस, ये माइनस में 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये गुणा उधर जाएगा तो, यानी x के आया वैल्यू कितना जी 4, यानी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर -1 और 4/3 हम लोग का ये शून्य की कला, यानी इसके एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है, आप क्या कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा को जांच करना है। जांच आराम से LHS और RHS करके आप बता सकते हैं, नहीं बनेगा तो हम खुद ही कर दे रहे हैं, आपको आसानी होगा। चलिए कैसे करना है, हम लोग यहाँ जांच करने वाले हैं। चलिए क्या करेंगे, जांच एक बार देख लीजिए, ये हम लोग का अल्फा और बीटा का मान आया था शून्यक है, तो जांच के लिए इक्वेशन क्या लिए थे हम लोग, 6 नंबर बना रहे हैं, तो 6 नंबर के लिए क्या है 3x² - x4, यही था। तो x स्क्वायर के पहले जो भी हो, ये x² है वो a का वैल्यू हो जाता है, यानी x² के पहले तो a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब क्या करना है, पहल का जांच, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान कितना है जी -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3, यही आया है, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है जी -1, a का मान 3, दोनों को बना के देखते हैं, बाटा के जोड़ है तो -3 + 4 आइए 3, इधर क्या होगा -a/3, थोड़ा सुपर कर रहे हैं, एक बड़ा 4 है तो 1/3, ये भी 1/3, LHS बराबर RHS। अब देखना है हम लोग को सेकेंड नंबर, यानी अल्फा इंटू बीटा देखना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा का मान कितना है जी -1, 4/3, 4/3, c का मान कितना है, c का मान वैल्यू है -4, a का मान कितना है 3, इसको गुणा करके देखते हैं, एक में 4 से प्लस माइनस 4/3, ये होगा 4/3, क्या है जी, ये भी LHS बराबर RHS। ऐसे आप बनाइएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो हम लोग का ये 1 नंबर प्रश्न का हुआ जी, 1 से लेकर 6 तक समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग को बनाने भी आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग क्या जी सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद
एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः दिया गया है। क्रमशः मतलब लगातार, यानी पहल का जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का है और दूसरा वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का है। तो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले बताया गया था द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए क्या होता है जी, शून्यक दो होते हैं, अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा एक होता है, एक बीटा होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा। इन दोनों में संबंध बताया गया है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये बताया गया है। बहुपद का सूत्र, तो सूत्र है तो एक बार नोट और कर लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। ये है द्विघात बहुपद का सूत्र है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अगर आप नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे थोड़ा सा भगाकर क्या करिएगा, पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा। सेकंड का हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद में, तो सॉल्यूशन हम लोग का दो का एक, सॉल्यूशन दो का एक, दिया है 1/4 और माइनस कोमा माइनस एक। तो पहला यानी लिखेंगे हम लोग, पहला यानी कि दिया है कि क्या क्या दिया है जी, दिया है कि क्या क्या दिया है। पहला जो दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1, ये दिया है। इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए हम बोले थे कि ये सूत्र लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस कितना है, एक के साथ एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, -1, ये नहीं कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो x/4 प्लस माइनस -1। अब देखिए इतना भी लिख दिए तो आपका बहुपद है, लेकिन आपको इसको एक लाइन करना है, बटा में नहीं करना है, भिन्न में नहीं करना है। तो नीचे जो है उससे सभी पदों में 4 है तो 4 से गुणा कराने पर तो एक लाइन में आ जाएगा। तो लिखेंगे सभी पदों में, सभी पदों में, सभी पदों में, सभी पदों में, पदों में 4 से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर, सभी पदों में कितने से गुणा कराने पर जी, 4 से गुणा कराने पर। तो 4 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, होगा क्या, x में 4 से गुणा होगा तो गुणा करा दीजिए, -1 में 4 से गुणा, यही करा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो बच गया क्या आपके पास, 4x² -x -4। ये आपका किताबी आंसर, यहाँ भी आंसर हो जाएगा लेकिन किताब में ये आंसर देगा तो ये हम लोग का द्विघात बहुपद होगा, ये हम लोग का आंसर हुआ। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। एक बार इसको और समझ लेते हैं, छोटा कर रहे हैं। ये है, ये रहा, दिया था पहला वैल्यू दिया है वो अल्फा बीटा का, दूसरा वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स पर माइनस,
और उसके बाद से प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखना है। इसको कैलकुलेशन करके इतना आया, इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर एक लाइन में आंसर लिखाना है तो जो नीचे हो बटा में लगा उसी से गुणा करा दीजिए। जैसे 4 यहाँ था तो 4 से सभी पदों में 4 से गुणा कराने पड़ता है, ऐसे आ गया। ये ऐसे प्रश्न सेकंड नंबर हम बना रहे हैं, बाकी प्रश्न और खुद आप घर से बनाइएगा। चलिए हम सेकंड प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए सेकंड प्लस प्रश्न में दिया है का अंडर रूट 2 और तो यानी लिखेंगे दिया है बीटा, कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा 1/3, 1/3, 1/3। अब लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं, सूत्र याद आपको होना चाहिए, स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नहीं याद होगा, बार बार बनाइएगा तो याद हो जाएगा। यानी कहा गया है, हरिवंश राय बच्चन ने बोला था कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, यानी कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी आप बार बार कोशिश करिएगा, बार बार कोशिश करिएगा तो कोई भी चीज़ याद हो जाएगा और आप बोर्ड की एग्जामिनेशन में क्या कीजिएगा, अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ वैल्यू रख देना है एक्स का, एक्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अंडर रूट 2 एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3, ये है। अब यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे हम बोले थे कि आप क्या करना होगा जी, आप चाहिएगा तो इसको नीचे जो है एक लाइन में लाना हो, स्ट्रेट लाइन में लाना, तो नीचे सभी पदों में 3 से गुणा करने पर 3 से नहीं तो आप शून्य के लेकर इसको बाटा के जोड़ बनाइएगा तब बन भी सकता है वैसे भी, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे 3x स्क्वायर जाएगा, यानी 3 कट जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर होगा। ये हम लोग का एक द्विघात बहुपद है। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं और उसके बाद से इस लेसन को क्या करेंगे जी, हम लोग समाप्त करेंगे। अब कुछ हम एग्जाम्पल वाले प्रश्न देखेंगे। चलिए आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न को और देखते हैं, उसके बाद आप घर से सब प्रश्नों को बनाकर लेकर आइएगा। और जो प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे उसके लिए आप कमेंट करिएगा। फिर से आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें एक रूट वाला आपको बता दिया गया है, एक बटा वाला भी बता दिया गया है, एक जीरो वाला बता देते हैं 3 नंबर, बाकी सब आप बना लीजिएगा। तो 3 नंबर प्रश्न को हम बता दे रहे हैं, जीरो वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व है दिया है कि क्या क्या दिया है जी, यानी गिवन है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है,
अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आप लोग का, पहला है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 यही है। तो उसके बाद लिखते हैं द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स की जगह, तो वही रखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है तो 0, पुट रखिए एक्स, अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 5 यही है। एक्स स्क्वायर किसी में पूरा 0 से तो हो जाएगा 0, यानी ये ले ले इसका वैल्यू 0, तो 0 प्लस अंडर रूट 5, तो देखिए 0 कुछ नहीं, तो हो हम लोग का एक लाइन बाटा में है नहीं, जब बाटा में नहीं है तो हम लोग को यही बहुपद, यानी किसी पद में कुछ गुणा कराने की जरूरत नहीं है। पिछले प्रश्न में हम देखे थे कि बाटा में कुछ चीज था तो उसके लिए हम सभी पदों में उतना से गुणा कराते थे, ये तो स्ट्रेट लाइन में या सीधा रेखा में है, तो ये हम लोग का यही आंसर हुआ, यानी यही द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप बनाकर टोटल वीडियो को लेकर आइएगा, वीडियो सभी क्वेश्चन को। कुछ प्रश्नों को हम बुक पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आपके लिए बनने लगा। कुछ एग्जाम्पल के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनको देखने वाले हैं। चलिए यहाँ तक हम कर लिए थे, यहाँ से देखते हैं। ये आप थोड़ा समझाएंगे, आप इसको बना कर लेकर आइएगा। देखिए प्रश्न कर रहा है उदाहरण 2, उदाहरण 2 का कह रहा है एक द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है जी, एक द्विघात बहुपद दिया है जिसके शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। आपका 2 मार्क्स का ऐसा ही प्रश्न आएगा, बस आपको क्या करना है, फैक्टर मेथड से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों को सत्यापित कर देना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 देखे थे वैसा ही सेम टू सेम है, बस इसको जांच कर देना है। तो ये प्रश्न बार बार पूछते हैं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 3 देखिए, उदाहरण नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में b का मान वैल्यू 0 कर दिया है, तो इसके लिए शून्य ज्ञात करना है, अशून्यकों तथा गुणनकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। इन दोनों प्रश्नों को हम लोग क्रॉप करके ले चलते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके, इस प्रश्न को ज्यादातर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यही प्रश्न है, बहुपद, बहुपद 3x स्क्वायर 3x, बहुपद x बनाएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखने की जरूरत है, एक बार समझाएंगे आसाम से बना दीजिए। सोल्यूशन नंबर 3 है तो 3 लिख दे रहे हैं। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है, बस आपको शून्य लेना है, क्या लेना जी, शून्य लेने पर, शून्य लेने पर, शून्य लेने पर शून्य लीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ इस साइड बचेगा एक्स स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर जाएगा तो अपने साथ रूट चढ़ाता है, प्लस माइनस लेकर आता है, तो यहाँ आप लोग का एक्स स्क्वायर होगा
यहाँ होगा √3, अपने साथ क्या लेकर आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये जब स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर नहीं रहेगा, हटा दीजिए, एक्स केवल होगा, यानी स्क्वायर यहाँ से चला गया तो रूट चढ़ा देते, इधर क्या बचा जी, केवल एक्स। तो एक्स का वैल्यू 2 आया, यानी लिख सकते हैं एक्स बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि हम लोग का ये शून्यक है। संबंध की जांच करना है तो ये पहला का मान लीजिए अल्फा, दूसरा का नाम लीजिए बीटा, यानी 2 शून्यक है। अब जांच करना, संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो जांच यहाँ लिखेंगे जांच। जांच के लिए आप लोग ABCD का मान चाहिए, तो यहाँ लीजिए, एक बार लिख दे रहा है इक्वेशन x² - 3, तो ये बराबर क्या है जी, x² का कोफिशिएंट है 1, b का वैल्यू कुछ नहीं है, c का अचर पद है, अचर अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ये करते हैं। अल्फा का मान कितना है जी, √3, प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू कितना है जी, माइनस √3। जीरो, 3 में से 0, यानी 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, ये एक नंबर था, 2 नंबर हम लोग को सिद्ध करना है अल्फा इंटू बीटा, ये तो जानना है जी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है संबंध की सत्यता में, C/A। आपको सूत्र याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा का मान कितना है तो √3, और बीटा का -3 है √3 में, तो √3 अब माइनस में √3, यही है। C का वैल्यू कितना है जी, -3, और A का वैल्यू कितना है 1। इसको गुणा कराएंगे तो रूट में रूट हट जाएगा, क्या होगा जी, अगर ऐसे करा सकते हैं 3 तरीका, 9 भी करा सकते हैं, 3 में 3 से कराइए रूट हट जाएगा, केवल 3 प्लस माइनस माइनस, अब -3 ऐसे हो जाएगा। ये LHS बराबर RHS। अगर ऐसे प्रश्न, इस प्रश्न को कितना बना दीजिएगा तो 2 मार्क्स आपका पक्का है, एक भी नंबर कटने के नहीं कटेगा, कोई काट ही नहीं सकता है, तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको क्या करना है जी, शून्य ज्ञात करना है और संबंध की सत्यता की जांच करना है एंड टेस्ट करना है। तो दोनों LHS बराबर RHS आ गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न और भी है, उसके लिए आपको दिए थे, उसको आपको बनाकर लेकर आना है। हम लोग यहाँ समाप्त होता है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखेंगे और देखते हैं कि क्या आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये 3 नंबर प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को लेकर चल रहे हैं कैसे बनाना है कैसे नहीं। देखिए क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या कर रहे, द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिस शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना दिया है। बस ये दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, वैल्यू दिया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखिए यहाँ दिया अल्फा प्लस बीटा का, ये वैल्यू दिया अल्फा इंटू बीटा का मान। ये सूत्र आपको यूज करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा आसानी से बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। अगला प्रश्न एक्सरसाइज, ये त्रिघातीय बहुपद, हम लोग अभी त्रिघातीय बहुपद नहीं पढ़े, उसको हम लोग पढ़ेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे। ये यानी त्रिघातीय बहुपद अब जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस प्रश्नों को लेकर आएंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। यानी हम लोग का ये प्रश्न 2.2 यानी एक्सरसाइज निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, ये सब समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।